नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हिंदी विषय मॉडल टेस्ट पेपर सेट 1 करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एक प्रयास है, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो हम करते हैं। पहला प्रश्न है कि नश्वर शब्द का विलोम है, मतलब कि नश्वर शब्द का विलोम क्या होगा? क्या महान होगा, विनीत होगा, शाश्वत या सिख? बताइए, नश्वर शब्द का विलोम क्या होगा? महान नहीं होता, नश्वर का महान नहीं होगा, विनीत भी नहीं होगा, शाश्वत। तो नश्वर शब्द का विलोम शाश्वत होगा, सिख भी नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, कृष शब्द का विलोम होगा। विलोम कृष शब्द का विलोम होगा क्या? नगर होगा, कोप, शुक्ल, पुष्ट। बताइए कि कृष शब्द का विलोम क्या होगा? नगर नहीं होगा, कोप भी नहीं होगा, शुक्ल भी नहीं होगा, तो पुष्ट कृष शब्द का विलोम होगा, पुष्ट। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, राशि शब्द का बहुवचन होगा। राशि शब्द है, एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राशियों, क्या राशि शब्द का बहुवचन राशियों है, या फिर राशिये है, या राशियों, या फिर राशियां? बताइए कि राशि शब्द का बहुवचन क्या होगा? राशियों गलत है भाई, राशिये तो सीधा ही गलत है। या तो फिर राशियों होगा या फिर राशियां होगा, तो भाई राशियों भी गलत है, तो इसका आंसर होगा राशियां। चंद्र बिंदु लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर सा फर्क है, गलती हो सकती है, तो आप ध्यान से देखना। उसके बाद है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या क्या होगी? स्वर वर्णों की भी पूछ सकते हैं, व्यंजन वर्णों की भी। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और व्यंजन होते हैं 33। 21 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और 30 का भी। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। पूछा जा सकता है ग्रुप डी के एग्जाम में कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। प्रश्न नंबर 5 है, अनेकता शब्द का विलोम होगा। अनेकता शब्द का विलोम क्या होगा? क्या भावना होगा, या फिर एकता होगा, या फिर गरिमा होगा, या महत्ता? भावना तो हो ही नहीं सकता, गरिमा भी नहीं हो सकता, महत्ता भी नहीं हो सकता, एकता होगा भाई। अनेकता शब्द का विलोम एकता होगा, एकता। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, रमा बहुत सुंदर लड़की है, वाक्य में विशेषण है। रमा बहुत सुंदर लड़की है, तो बताइए इसमें विशेषण क्या होगा? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो देखिए कि इसमें कैसे पहचान सकते हैं कि राम एक संज्ञा है, बहुत सुंदर रमा एक नाउन है, संज्ञा है, बहुत सुंदर लड़की है, लड़की भी कौन है? एक संज्ञा है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो बताइए कि क्या बहुत विशेषण है, या फिर लड़की विशेषण है, या रमा, या सुंदर? आप देखिए, लड़की संज्ञा होती है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। रमा ये भी नाउन है, यानी कि संज्ञा, ये दो घटे। उसके बाद
या तो बहुत होगा या सुंदर। आप देखिए कौन सुंदर है? रमा। कौन सुंदर है? लड़की। तो बताइए रमा और लड़की इन दोनों की सुंदर सुंदर विशेषता बता रहा है, तो आंसर क्या होगा? सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण है भाई। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, स्वागत। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या सु प्लस आगत होगा, या फिर सव प्लस आगत होगा, या फिर सवा प्लस गत होगा, या सवा प्लस ता? आप कैसे करोगे? पहले तो आप बिल्कुल दो गलत को काटिए, ये तो हो ही नहीं सकता सवा प्लस ता, क्योंकि स्वागत ग तो है ही नहीं इसमें, ये सीधा कटे। अब हमारे पास बचे अब 3 ऑप्शन। अब देखिए क्या सवा प्लस गत होता है? सवा कोई उपसर्ग भी नहीं होता, तो ये भी सीधा गलत हो गया। उसके बाद है या तो सव प्लस आगत होगा या सु प्लस आगत होगा। सु प्लस आगत में जो सु है, ऊ है, ऊ को क्या हो जाता है? वह हो जाता है। जैसे यण संधि में मैंने बताया था कि इको इक स्थान यण आदेश, ई को यह हो जाता है, ऊ को वह हो जाता है। तो स्वागत में सु के ऊ को वह हो जाता है और ये स्वागत बनता है। तो हमारा आंसर स्वागत होगा। ये भी गलत है क्योंकि सब तो होता ही नहीं भाई, ऊ को वह हो जाता है, तो क्या होगा? स्वागत भाई। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, अज्ञा बैताल मुहावरे का उचित अर्थ है। बताइए कि अज्ञा बैताल के मुहावरे का क्या अर्थ होगा? क्या सहज भैर होगा, या फिर खतरा मोल लेना, या फिर क्रोधी, या फिर नुकसान है दे? बताइए कि अज्ञा बैताल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मुहावरा होगा? सहज बैर, खतरा मोल, क्रोधी या नुकसान? अज्ञा बैल एकदम से मारने वाला, क्रोध, क्रोधी। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रोधी। अज्ञा बैताल मुहावरे का अर्थ है क्रोधी। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, लज्जित होना। लज्जित होना मुहावरे का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लज्जित होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें फेर लेना। क्या लज्जित होना मतलब आंखें फेर लेना होता है, या फिर आंखें चुराना होता है, या फिर अरमान निकलना होता है, या फिर आंखें खुलना? लज्जित होना क्या होता है? आंखें चुरा लेना, छिपना भाई, आंखें चुरा लेना। तो लज्जित होने का अर्थ क्या होता है? आंखें चुरा लेना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, ए, ऐ, ओ, औ कौन से स्वर है? स्वर कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ ये कौन से स्वर है? क्या ये संयुक्त स्वर है? क्या ये दीर्घ स्वर है या ह्रस्व स्वर? जैसे संयुक्त स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर पूछा जाता है, मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं, ए, ई, उ और री। ये हिंदी में होते हैं और इसमें संस्कृत में 5 होते हैं। तो ए, ऐ, ओ, औ ये कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ होते हैं, संयुक्त होते हैं, या फिर ह्रस्व स्वर होते हैं? सभी सभी तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर आएगा संयुक्त स्वर। ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर होते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11, जो सदा रहने वाला है। जो सदा रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या साक्षर होता है? साक्षर का मतलब तो क्या होता है? पढ़ा लिखा होता है साक्षर, ये तो है ही नहीं। सनातन क्या ये होगा? ये सर्वलब्ध जो सब जगह प्राप्त हो। सुनहरा क्या ये होगा? तो इसका आंसर होगा भाई सनातन। इसका आंसर होगा सनातन। जो सदा रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द है सनातन। उसके बाद है प्रश्न नंबर ख। ख का उच्चारण स्थान होगा। आपके ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, या तो मिलेगा क्वरग का उच्चारण स्थान। बताइए क्वरग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। स्वर्ग का च, छ, ज, ज, ञ। त्वरग का ट, ठ, ड, ढ, ण। और
त्वरक का त थ द द न, पवरक का प फ ब ब म। इसका मतलब क्या है? कवरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये कवरग होता है क ख ग, कवरग का उच्चारण स्थान क्या होता है, च्वरग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अभी ये देखते हैं कि ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या कंठ होगा या फिर तालु होगा, मूर्धा होगा या दंत होगा। ख, दंत से तो कोई मतलब ही नहीं इसका, मूर्धा इससे भी कोई मतलब नहीं, तालु, इचू ऐसा नाम तालु ये भी नहीं होता, तो इसका उत्तर क्या होगा, कंठ। मैं आपको बता देता हूं, जो क्वरग होता है वो कंठ होता है, क ख ग ग अंग, ये क्या होते हैं, कंठ होते हैं। उसके बाद है च छ झ झ य, ये तालु होते हैं, च छ झ। तालु कौन से होते हैं, च छ झ झ य। और मूर्धा कौन से होते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ट ठ ढ ढ ण, ये मूर्धा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी जो मैं बोल रहा हूं, आप इसे भी ध्यान से सुनिए। दंत कौन से होते हैं, ऋतु लसा नाम दंता, त थ ध ध न। बोलने से ही पता लग रहा है कि दंत कौन से होते हैं, त थ ध ध न। उसके बाद पूछा जा सकता है ओष्ठ, जो पवर्ग होता है वो ओष्ठ होता है, प फ भ भ म, ये क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। अनुनासिक भी पूछे जाते हैं, जैसे ग य ण न म, ये क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं, अनुनासिक होते हैं, ये पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो उच्चारण स्थान है आप इनको देखिए या मेरी आवाज को सुनिए, मैं आपको ये सारे मैंने बता दिए कि है का उच्चारण स्थान भी पूछा जा सकता है का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। अकुह विसर्जन नाम कंठ है, लृ तुलसा नाम दंत है, ऋतु रसा नाम मूर्धा और उपपद्मान्य नाम ओष्ठ हो। इस तरीके से एक सूत्र भी है, उसके अनुसार भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपसे उच्चारण स्थान का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ख का क्या होगा, कंठ, तो क का भी कंठ होगा। उसके बाद है निम्न में से शुद्ध शब्द होगा, शुद्ध और अशुद्ध का पूछा जा सकता है, उज्ज्वल का पूछा जा सकता है और रचयिता का पूछा जा सकता है, और जैसे युधिष्ठिर का पूछा जा सकता है, युधिष्ठिर, उज्ज्वल का पूछा जा सकता है, प्रोज्वल का पूछा जा सकता है, अर्पण का पूछा जा सकता है, आशीर्वाद का पूछा जा सकता है और याज्ञवल्क्य का पूछा जा सकता है, और जैसे इकाई का पूछा जा सकता है, मिष्टान का पूछा जाता है, मिष्ठान होता है, विशिष्ट का पूछा जा सकता है। इस तरीके से शुद्ध शब्द का पूछा जाएगा, अत्यधिक अर्ण्यक का पूछा जा सकता है, अतोशक्ति का पूछा जा सकता है, सामाजिक का पूछा जा सकता है। इस तरीके से शुद्ध शब्द का भी पूछा जाएगा। तो बताइए क्या आयकर होता है, आयकर शुद्ध शब्द है या फिर अत्यधिक या अत्याधिक या अनुग्रह, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। क्या आयकर सही है, आयकर तो गलत है बिल्कुल ही, आयकर होता है। अत्यधिक ये सही है या ये भी अनुग्रह है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह नहीं होता। अत्याधिक या अत्यधिक, अत्याधिक भी नहीं होता, इसका आंसर होगा अत्यधिक। इस तरीके से आपसे शुद्ध शब्द के बारे में पूछा जाएगा। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप खुद देखना, आपको लगेगा कि वाकई में एग्जाम से संबंधित प्रश्न, आपको एग्जाम उठा करके देख लेना। उसके बाद है अंतः सतह, अंतः सतह व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं, और जैसे पूछा जा सकता है स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और पूछा जा सकता है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन पूछा जा सकता है, अंतःसतह व्यंजन पूछ लिया गया है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए अंतःसतह व्यंजन कौन से होते हैं। अंतःसतह व्यंजन या जो अंतःसतह मतलब अंदर, अंत मतलब अंदर, अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, य र ल व, य र ल व, ये अंतःसतह व्यंजन होते हैं जो अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, इन्हीं के कारण इनको अंतःसतह बोल देते हैं। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 तो गलत है, 8 भी गलत है, 2 तो होते ही नहीं, तो 4 होते हैं भी 4।
उसम व्यंजन भी 4 होते हैं, सुक्त व्यंजन क्ष, त्र, अज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन भी पूछा जा सकता है, अंतःसत्य भी पूछा जा सकता है, उसम व्यंजन भी पूछा जा सकता है, और एक कै से मैं होते हैं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो भी पूछा जा सकता है। क से मैं तक 25 होते हैं, वो ये भी पूछा जा सकता है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। उसके बाद है तनु। तनु और तनु, तनु और तनु का सही युग्म अर्थ है, मतलब कौन सा जोड़ा सही है। क्या पुत्र और शरीर, क्या पुत्र और शरीर, क्या तनु का अर्थ पुत्र होता है या फिर तनु का अर्थ शरीर होता है? ये तो गलत है भाई। तनु का अर्थ पुत्र नहीं होता। शरीर, तनु शरीर होता है, ये भी नहीं है, पुत्र नहीं। पतला, तनु पतला होता है, सही है, और तनु होता है पुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित ग्रुप डी के अंदर पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। ऐसे कुछ शब्द होंगे और भी हो सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि तनु और तनु का, इसमें छोटे ऊ की मात्रा इसमें बड़े की, इसी से दोनों का अर्थ चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? तनु का अर्थ पतला होता है और तनु बड़े ऊ की मात्रा उसका पुत्र अर्थ होता है। तो हमारा आंसर ये सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है गऊ शब्द। जो गऊ शब्द है उसका बहुवचन होगा। बताइए गऊ शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्या गौए होगा या फिर गौए होगा? गौए ये, गऊ ये होगा, गोए होगा। गोए तो गलत है, और गऊ ए भी गलत है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई एक वचन हो। उसके बाद गऊ ये भी गलत है। आपका आंसर होगा गौए, चंद्र बिंदु वाला होगा, गौए, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 17 स्थावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, अभी भी पूछा जा सकता है। स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का तो एक प्रश्न पक्का आएगा, 2 भी देखने को मिल सकते हैं, एक तो पक्का है। स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? क्या सूक्ष्म होता है या फिर परमार्थ होता है या फिर जंगम होगा या परिकीय है? स्थावर का विलोम सूक्ष्म नहीं होगा, परमार्थ भी नहीं होगा, परकीय भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा जंगम। क्या होगा? जंगम। उसके बाद है प्रश्न नंबर 17 हो गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 18 अकिंचन। अकिंचन शब्द का पर्यायवाची है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही क्वेश्चन सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एस्टेट के अंदर भी, ग्रुप डी के अंदर भी और सीटी मेंस के अंदर भी। अकिंचन शब्द का पर्यायवाची होगा। क्या राजा होता है? किंचन तो राजा तो होता ही नहीं। राग भी नहीं होता। राम का तो मतलब ही नहीं। तो क्या बचा? रंक, राजा रंक। अकिंचन शब्द का पर्यायवाची होता है रंक। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19 महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंदर। महेंद्र, पहले तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि महेंद्र के अंदर कौन सी संधि होती है? महेंद्र के अंदर गुण संधि है। वैसे पूछा जाए कि स्वर व्यंजन या विसर्ग, तो स्वर संधि है। स्वर संधि का उदाहरण है जैसे कि गुण संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि का उदाहरण है गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो महेंद्र गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि ए प्लस ई को ए हो जाता है। तो महे, ये तो गलत है, महे तो होता ही नहीं, पहले ही गुण हो गया। उसके बाद महो भी नहीं होगा, महा तो होता ही नहीं, महा होता है। तो बचा क्या? ये बचा महा प्लस इंदर। ए प्लस ई को स्वरों का स्वरों के साथ मेल होना स्वर संधि कहलाता है। और तो महा प्लस इंदर महेंद्र, तो हमारा आंसर क्या हुआ? महेंद्र हुआ। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमावस्या किस विकल्प को दर्शाता है? क्या अमावस्या पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है? अमावस्या
बताइए कि ये पुल्लिंग है या स्त्री। अमावस्या आती है या आता है? अमावस्या। बताइए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है? उभयलिंग तो है ही नहीं। नपुंसकलिंग, ये भी नहीं। नपुंसकलिंग या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, आप इन दोनों में इसी तरीके से फंसोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? पुल्लिंग। अमावस्या का अर्थ क्या होता है? पुल्लिंग होता है भाई। देखिए हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर किया, मैंने देखा कि चलो देखते हैं, एक सेट दे देते हैं जिससे बच्चे इसको थोड़ा समझें और इनको अच्छा भी लगे कि वाकई में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सेट को बनाया, सेट नंबर 1 है। देखिए अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखना, और अगर आप इसी तरीके से सेट को चाहते हो कि हाँ और इसी तरीके से सेट बने या मॉडल टेस्ट पेपर ऐसे बने, तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमें इस तरीके की ज़रूरत है और अच्छा लगता है। अगर आप इसी तरीके से सेट चाहते हो तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।